सरेआम सबकी आंखों के सामने इजराइल और जायनवादी हत्यारों ने आतंकवादी गिरोह बनाकर 75% जमीन पर 1948 के बाद एक साल में कब्जा कर लिया और दुनिया भर के तमाम देश सिर्फ खड़े खड़े देखते रहे। और इसके बाद 70% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को 1948 के 1 से 1.5 साल के भीतर अपनी जगह, अपनी गांव, अपने घर, अपना देश छोड़ना पड़ा। इस बात की शुरुआत कुछ नारों के साथ करना चाहूंगा। From the river to the sea, free, free Palestine, Zionism down, down, imperialism down, down, fascism down, down, फिलिस्तीनी आवाम का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद, from the river to the sea। साथियों, जैसा प्रेमवदा ने और बाकी साथियों ने भी बताया अलग अलग मौकों पर, जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन की आवाम के मुक्ति संघर्ष के समर्थन में और उन जायनवादी हत्यारों के खिलाफ, उन साम्राज्यवादी हत्यारों के खिलाफ जिन्होंने फिलिस्तीन की आवाम को उन्हीं के देश से बेघर किया, जिन्होंने पिछले 70 साल से गांव-गांव में जाकर फिलिस्तीनी आवाम को उनके जगहों से खदेड़ा है, बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है। और आज भी जब वो ऑस्टेंसिबली ये कह रहे हैं कि वो सीज फायर की तरफ बढ़ने के लिए आगे तैयार है, तब भी वो छोटे स्तर पर ही सही अभी तक गोलीबारी और बमबारी जारी रख रहे हैं। लेकिन हम लोग यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में सिर्फ इतनी बात नहीं करने आए हैं कि इस वक्त जो नरसंहार हो रहा है उस पर कोई टेम्पररी रोक लग जाए, कि सिर्फ एक सीज फायर लागू हो जाए और हॉस्टेजेस का एक्सचेंज हो जाए। हम लोग आज यहां इकट्ठा है ये कहने के लिए कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स फिलिस्तीनी आवाम के संघर्ष के साथ तब तक खड़े हैं और जायनवादी हत्यारों के खिलाफ तब तक संघर्षरत रहेंगे, दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाएगा और इजराइल नाम के सेटलर कॉलोनियल एंटिटी का अंत नहीं हो जाएगा। क्योंकि इजराइल कोई देश नहीं, इजराइल एक ज़ायनिस्ट सेटलर कॉलोनियल एंटिटी, एक आर्टिफिशियल स्टेट है जो वहां के लोगों के ऊपर बसाया गया। लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि आज क्यों दुनिया भर की साम्राज्यवादी ताकतें अपने सारा असला लगाकर फिलिस्तीनी आवाम के मुक्ति संघर्ष को कुचलने में लगी, ये समझने के लिए कि आज इजराइल जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और ये समझने के लिए कि इसके बावजूद 1917 में जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था तब से लेकर आज तक तमाम जुल्मों के बावजूद, बमबारियों के बावजूद, रेप्स के बावजूद, टॉर्चर के बावजूद फिलिस्तीनी आवाम को आज भी दुनिया भर में संघर्ष का एक एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ा कर रहा है। यह समझने के लिए हमें उसके इतिहास की तरफ भी नजर डालनी है। इसीलिए मैं आपके सामने इस पूरे के पूरे सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के इतिहास के बारे में कुछ बातें बहुत छोटी संक्षेप में कहना चाहूंगा। साथियों, जायनवाद ऐसे तो आज इजराइल के बारे में और इजराइल क्यों स्थापित हुआ है इसके बारे में हमारे देश में और दुनिया भर में जायनवादी और इंपीरियलिस्ट मीडिया और उसके अलग अलग भाड़े के जो इतिहासकार हैं, जो टैटू हैं, जो कलम घसीट हैं, वो तरह तरह की बातें लिखते हैं। लेकिन वास्तव में जायनवाद एक फार राइट रिएक्शनरी आइडियोलॉजी के रूप में 19वीं सदी के अंत में ही शुरू हो गया। उसका जो 1945 में और जो पूरे का पूरा हिटलर के द्वारा
यहूदियों पर जुल्म ढाया गया, उससे कोई लेना देना नहीं। 19वीं सदी के अंत से ही थॉमस हर्गेल जैसे, थियोडोर हर्गेल जैसे अलग अलग ज़ायोनिस्ट आइडियोलॉग्स थे, जिन्होंने उसी वक्त ये बात करनी शुरू कर दी थी कि हम लोग यहूदियों के लिए एक ऐसी जगह पर एक ऐसा राष्ट्र बसाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ यहूदी रह सके। और इसके लिए उन्होंने उसी वक्त से अलग अलग उपनिवेशिक ताकतों के, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो फ्रांस हो, उनके पीछे पीछे उनसे कारगुजारी करनी शुरू कर दी, उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। और इनके लिए आजकल कहा जाता है कि इजराइल में इसलिए वो बसे हैं क्योंकि इजराइल पर उनका हिस्टोरिक क्लेम। लेकिन अगर ऐसा वास्तव में था तो क्यों थॉमस हर्गेल और ज़ायोनिस्ट नेता 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में इस चीज के लिए तैयार थे कि अगर फिलिस्तीन नहीं तो युगांडा में ऐसा राष्ट्र बसा दिया जाए। ये चीज ये साफ करती है कि इसका यहूदियों के साथ जो ऐतिहासिक तौर पर बर्बरता हुई यूरोप में, उससे कोई लेना देना नहीं। वास्तव में ये एक फार राइट रिएक्शनरी आइडियोलॉजी थी और इसके साथ पहले ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका और दुनिया भर की पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें खड़ी। इसीलिए 1917 में बिना फिलिस्तीनी आवाम से कंसल्ट किए ब्रिटेन के लॉर्ड बेल्फोर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए खाली करवा देंगे। ऑटोमन साम्राज्य की जब हार हो जाती है, उसके बाद से जब फिलिस्तीन पर अंग्रेज कब्जा करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया था, उसी प्रक्रिया के साथ ही वहां पर 1907 से ही बसावटें यहूदियों की शुरू हो जाती। कई फेजेस माइग्रेशन के होते हैं और इसी के साथ शुरुआत से ही छोटे छोटे ऐसे आतंकवादी संगठन जायनवादी बनाना शुरू करते हैं। इरगोन जैसे संगठन जो गांव गांव जाकर यहूदियों के लिए फिलिस्तीनी आवाम की जमीन खाली करवाने का काम कर रहे थे। वो गांवों में जाते थे, खेत जलाते थे, घर जलाते थे और उन गांवों को पूरा ढहाकर उस पर अपनी बस्तियां बसाते थे। यही काम, इसी की लेगेसी 1948 के बाद और नकबा के तहत जो पूरा का पूरा काम हुआ था उसमें जारी रही। और हर एक स्टेप पर जब हत्यारों ने, इजराइल के और ज़ायनवादी हत्यारों ने ये सारे काम किए, तब उनके साथ दुनिया भर के साम्राज्यवादी देश और उनके शासक वर्ग खड़े थे। चाहे वो 1917 में बैल्फोर डिक्लेरेशन हो, चाहे वो लीग ऑफ नेशंस हो, चाहे वो 1948 में यूनाइटेड नेशंस का अप्रूवल हो फिलिस्तीन के पार्टीशन को लेकर। और इसी पार्टीशन की आड़ में सरेआम सबकी आंखों के सामने इजराइल और ज़ायनवादी हत्यारों ने आतंकवादी गिरोह बनाकर 75% जमीन पर 1948 के बाद एक साल में कब्जा कर लिया और दुनिया भर के तमाम देश सिर्फ खड़े खड़े देखते रहे। और इसके बाद 70% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को 1948 के 1 से 1.5 साल के भीतर अपनी जगह, अपनी गांव, अपने घर, अपना देश छोड़ना पड़ा।